तीन डायनासोर और राक्षस। ये कहानी है तीन डायनासोर्स की, बिकू, टिंकू और मिकू। तीनों डायनासोर जंगल के बीचों बीच रहा करते थे। उन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो आपस में भाईचारे से रहते थे। तीनों डायनासोर में से एक डायनासोर टिंकू बहुत चालाक और फुर्तीला था और वो सबसे ताकतवर भी था। एक बार जंगल में अकाल पड़ गया और तीनों डायनासोर के लिए इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि शिकार के लिए जंगल में जानवर ही नहीं थे। तभी टिंकू ने कहा, दोस्तों, अब हमें ये प्यारा जंगल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अकाल पड़ने के कारण अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। तभी मीकू बोला, हाँ दोस्त, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम आखिर जाएंगे कहाँ, क्योंकि दूर दूर तक इस अकाल का आतंक मचा हुआ है। बीकू ने कहा, मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी टिंकू ने कहा, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक तरकीब है। क्यों ना हम पहाड़ी वाला पुल पार करके नीली पहाड़ी के जंगलों में रहना शुरू कर दें, और जब अकाल ख़त्म होगा हम अपने प्यारे जंगल में वापस आ जाएंगे। पर क्या तुमने सुना है, इस पुल और जंगल का रखवाला एक राक्षस है जो किसी को नीली पहाड़ी वाले जंगल में जाने नहीं देगा। उसकी बात सुनकर टिंकू ने कहा, हम ज़रूर जाएंगे दोस्त, इस जंगल में, क्योंकि अगर हम तीनों साथ हैं तो मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने कई बार मिलकर बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। उस राक्षस से भी हम बात करेंगे, क्या पता वो हमें नीली पहाड़ी वाले जंगल में जाने दे। टिंकू की बात मानकर वो तीनों नीली पहाड़ी वाले जंगल की तरफ चल पड़े। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वो तीनों नीली पहाड़ी वाले पुल के पास पहुँचे। तभी तीनों डायनासोर में कुछ विशेष चर्चा हुई। तीनों में से सबसे कमज़ोर डायनासोर ने पहले पुल पर जाने का फैसला किया और बाकी दोनों डायनासोर झाड़ियों में छुप गए। पुल पर जाते ही वहां एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। वो गुस्से से डायनासोर की तरफ देखते हुए बोला, आज मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। क्या बात है? क्यों मेरे डायनासोर, क्या हुआ? तुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है जो तू इस पुल पर आ गया? बता तो, तू यहाँ क्या करने आया है? अरे राजा जी, हमें अपनी पहाड़ी वाले जंगल में कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए और शिकार भी करने दीजिए। नहीं, मैं तुझे जंगल में नहीं जाने दूंगा। तू मेरा शिकार है और मैं तुझे अपने जंगल में क्यों रहने दूं? मेरा इसमें क्या फ़ायदा है? मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। मैं अगर आपके जंगल में रहूंगा तो मोटा ताज़ा हो जाऊंगा, और फ़ायदा आपका ये है कि मेरे पीछे दो बड़े बड़े डायनासोर आ रहे हैं। तब तक आप इनको खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो। तुम उस नीली पहाड़ी वाले जंगल में रह सकते हो। बीकू नीली पहाड़ी वाले जंगल में चला गया और फिर वो राक्षस वहां से गायब हो गया। थोड़ी देर में मीकू डायनासोर पुल की तरफ आया और जैसे ही उसने पुल पर कदम रखा, राक्षस फिर से वहां प्रकट हो गया। तू वही डायनासोर है ना जिसके बारे में वो डायनासोर कह रहा था? अब तू नहीं बचेगा। मैं तुझे अभी खा जाऊंगा, जिससे मेरी भूख मिटेगी। तभी मीकू ने राक्षस से कहा, महाराज, अगर आप मुझे भी उस डायनासोर की तरह जंगल में रहने देंगे तो मैं भी मोटा ताज़ा हो जाऊंगा। और एक बात आपको बताऊं, मेरे पीछे सबसे ताकतवर और मोटा डायनासोर आ रहा है। आप मुझे जंगल में जाने दीजिए और पीछे आने वाले डायनासोर को खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। अच्छा, बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो, इस जंगल में आज से तुम भी रह सकते हो। और हाँ, ठीक 1 महीने बाद मैं तुम्हें खाने आऊँगा, जब तुम अच्छे से शिकार करके खूब मोटे ताज़े हो जाओगे। और ये कहकर राक्षस वहाँ से गायब हो गया और मीकू भी उस जंगल में शिकार करने चला गया। सबसे आखिर में टिंकू डायनासोर झाड़ियों से बाहर निकला और वो पुल की तरफ चलने लगा। और जैसे ही पुल पर आया, वो राक्षस वहां पर प्रकट हो गया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, तू ही वो डायनासोर है ना जिसके बारे में वो दोनों डायनासोर कह रहे थे? मैंने उन दोनों डायनासोर को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो ज़्यादा स्वस्थ नहीं थे।
मगर तू तो बहुत मोटा ताज़ा है, अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये सुनकर टिंकू ने जवाब दिया, तुम पहले अपनी जान की फिक्र करो, फिर मुझे खाना, क्योंकि तुम्हारा अंत अब नज़दीक आ चुका है। किसी जंगल में किसी का भी कोई मालिकाना हक नहीं होता है। उस जंगल पर हमारा भी इतना ही हक है जितना तुम। राक्षस गुस्से से बोला, तू बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि इस जंगल का राजा मैं हूँ और यहाँ कोई पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। घमंड में चूर राक्षस बहुत इतरा रहा था। तभी पीछे से मीकू और बीकू ने राक्षस पर हमला कर दिया और उसे मार मार कर वहीं पर ढेर कर दिया। फिर वो तीनों डायनासोर नीली पहाड़ी वाले जंगल में शांति से रहने लगे।